हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है दिन सोमवार। आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि पापा जी और मेरे हस्बैंड का व्रत नहीं रहता है तो उनके लिए हमें खाना बनाना पड़ता है। तो मैं बना रही थी यहाँ पे आलू और बीन्स की सब्ज़ी, जो ग्वारफली होती है क्या, उनकी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने पुलाव बना के रख दिए और बस यहाँ आटा लगा लूँगी। और आज मैं जाने वाली हूँ शंकर भगवान के मंदिर, जो कि हमारे गांव में ही है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। थोड़ा सा मैंने खाने का ही शूट किया है, बाकी सारे काम हमारे हो गए थे। झाड़ू पोछा और जो भी सुबह के काम रहते हैं वो सारे हो गए थे। अभी बस मेरा खाना ही बन रहा है। फिर इसके बाद मुझे नहाने जाना है। मैंने अभी नहाया भी नहीं है और पूजा भी नहीं की मैंने, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पहले मैं सबके लिए खाना बना दूँ, फिर ही मैं अपना पूजा पाठ करूँ, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से हो जाता है। नहीं तो फिर वही टेंशन रहती है कि कहीं खाने वाले आ गए और हमारा खाना ना बन पाए। तो फिर इसीलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ, इसके बाद नहा धोकर अपनी पूजा में लगती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, जो कि मैं पिछले टाइम मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में कि मैं अपने मायके से लेके आई थी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ मैं बस कंघी करने के बाद लगाऊंगी महावर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लोग सावन सोमवार में महावर लगाते हैं, शुभ माना जाता है सुहागनों के लिए। तो बस वही मैं पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ सोमवार की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो मुझे पूजा करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन सोमवार के दिन मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मुझे टाइम मिल पाए और मैं पूजा कर पाऊँ। और अभी देखो घड़ी में आपको दिख रहा है 11:15 का टाइम हो गया है। जब मैं किचन के पूरे काम से फ्री हो गई थी, फिर मम्मी जी ने पूजा के लिए भोग बनाया। तो भोग में उन्होंने हलवा बनाया था और पूड़ी सेकी थी, सूजी का हलवा और पूड़ी। इधर भगवान के भोग के लिए सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा ही रिवाज में है, तो उन्होंने वही बनाया। तो मैंने नहाया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो नहा के आ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने बना दिया था। तो बस मम्मी जी ने कर ली थी पूजा की तैयारी, मतलब उन्होंने थाली वाली लगा ली थी, इसीलिए मैंने थाली नहीं लगाई। क्योंकि मैं अपना तैयारी हो रही थी, जब उनके पूजा होने लगी थी, तो मैंने सोचा मम्मी जी पूजा कर लेती हैं, फिर इसके बाद मैं कर लूँगी। तो बस मैं तैयार होने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर। और मैंने कुछ नया डिज़ाइन बनाने का सोचा महावर में, तो मैंने ये मेहंदी जैसा डिज़ाइन बना लिया है ऊपर। और बस जो महावर सिंपल सा लगाते हैं वैसे ही लगा लूँगी। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से लगाते हैं। मैंने कुछ मतलब बस ये ऊपर वाले जो डिज़ाइन थी वो उसको चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। और ये ऐसी लाइनें बनाते हैं, ये पता नहीं रिवाज ही है कुछ। और हमारा महावर लग के तैयार हो गया। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने। तो साथ में अस्तित्व भी बैठा था, क्योंकि उसे यहाँ पे हवन के लिए हमने अग्नि जलाई थी ना, तो उस अस्तित्व को वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए वो भी बैठा था साथ में। उसने मम्मी जी के साथ भी पूजा की थी और फिर जब मैं आ गई थी तो उसने मेरे साथ भी पूजा की। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया, इसके बाद बेलपत्री चढ़ाऊँगी। और एक बेलपत्री पे मैंने राम राम लिख के चढ़ाया। ऐसा मानते हैं कि मतलब अच्छा रहता है ये। और फिर फूल चढ़ाऊँगी। जैसे ही सिंपल सी पूजा सभी लोग करते हैं, उसी तरीके से मैंने जो भी मुझे आता है उस तरीके से मैंने पूजा कर ली है।
और हमारे पास मतलब पंचामृत इतनी सारी चीज़ें, मतलब हमारे घर पे अभी मेनली दूध नहीं हो रहा है, तो जो बाहर से दूध मंगवाते हैं उसका हम दही वही नहीं बनाते, इसीलिए हमारे पास पंचामृत नहीं था, तो हमने सिर्फ दूध और पानी से ही भगवान को स्नान करवाया। और इसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे हवन। तो यहाँ बस 5 आहुतियाँ दी थी मैंने हवन की। तो पहले मैं यहाँ पे घी रखा था थोड़ा सा, उससे आहुति दूँगी, इसके बाद मैं हवन ले लूँगी। इस डिब्बे में हवन का सामान है वो रखा है, तो मैं यहाँ पे 5 आहुति देकर अपनी पूजा करूँगी पूर्ण। और बस इसके बाद हम फिर जाएंगे आज अपने गांव के मंदिर। सुबह सुबह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि हम दिन में एक बार मंदिर घूम आएँ, और हम अकेले भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। फिर सबके साथ सब फ्री नहीं हो पाते हैं सुबह सुबह, इसीलिए हम दोपहर में टाइम निकालते हैं कि सब लोगों के साथ मंदिर जाएं। तो यहाँ पे हमारे शंकर भगवान की पूजा हो गई, उसके बाद मैंने तुलसी जी की पूजा और की, और यहीं पे अस्तित्व भी खेल रहा था। तो घर पे पूजा की, इसके बाद फलार किया। फलार में मैंने खाई आज खीर, और खीर वही जो कल की रखी थी, तो और कुछ भी नहीं खाया। मैं ज़्यादा फलार करती नहीं हूँ व्रत के दिन, मैं सोचती हूँ कि मैं जितना कम फलार कर पाऊँ उतना ही है। और फिर इसके बाद मुझे आ गए थे भैया जी लेने, तो मैं चली गई थी चाचा जी के यहाँ पे। वहाँ से ये देखिए एक है, यहाँ से चाचा जी घर से थोड़े ही दूर मंदिर है, तो बस चाचा जी के घर के पास खेत है, और वहाँ से सोयाबीन की फसल लगी है पीछे वाले खेतों में। और फिर हम गए, मतलब पीछे से भी एक रास्ता है, रोड से भी रास्ता है, लेकिन हम पीछे वाले रास्ते से गए, तो पकडंडी वाले रास्ते से निकलते हुए पहुँचे मंदिर। और यहाँ लगा है बेलपत्र का पेड़, तो वहीं से बेलपत्र तोड़ी और की भगवान की पूजा। और फिर यहाँ चल रहा है सत्संग, तो सबका चल रहे हैं यहाँ पे भजन, तो आपको भी सुनाती हूँ, चलिए। और बस लास्ट में की शंकर भगवान की आरती, और आ गए घर, बनाई सबके लिए चाय। तो आ जाइए आप सभी लोग, और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी